नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर सामने आ रही है। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले सिद्धू की एक बार फिर से जुबान फिसल गई है। इस बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गाली तक दे डाली। इसी पर न्यूज रूम से मेरे साथ मेरे सहयोगी युधिष्ठिर मौजूद है। युधिष्ठिर, नवजोत सिंह सिद्धू की फिर से जुबान फिसल गई है, गाली दे दी इस बार तो उन्होंने। देखिए, शायद कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये पेशा हो गया है कि वो कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं। अब ये सिद्धू साहब बड़े नेता बन गए कांग्रेस के वहाँ पर, और खुद चुनाव समिति का इनको अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, तो पता नहीं ये क्या कुछ बोल जाते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें लेबर कार्ड को लेकर उनसे सवाल पूछा गया, और सवाल पूछने के वक्त जब उन्होंने जवाब दिया तो गाली दे दी उन्होंने, और गाली ऐसी हम सुना भी नहीं सकते आपको। तो ये शायद कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आखिर हो क्या गया ये समझ में नहीं आ रहा है। आप एक इतने बड़े पद पर नियुक्त हैं, और ये इनका ये भस्मासुर है कांग्रेस पार्टी के। ये आपको जानना होगा कि जो सिद्धू साहब हैं ये कांग्रेस पार्टी के भस्मासुर हैं। कब क्या बोल जाए कोई पता नहीं। ये खुद अपनी सरकार पर हमलावर हो जाते हैं। चन्नी को लेकर, जो सीएम चन्नी, उनको लेकर किस तरह से भड़क रहे थे। अभी डीजीपी की तैनाती को लेकर अपने मन के जो थे सिद्धार्थ, उनको नियुक्त करवा दिया इन्होंने, अपनी मांग मनवा ली। तो ये क्या है, ये भस्मासुर है कांग्रेस पार्टी के। कब क्या कुछ कर दें कोई किसी को पता नहीं। अब सिद्धू को क्या है, वो चुनाव आने वाले हैं पंजाब में, तो सुर्खियों में रहना है, तो उसके लिए कुछ भी बोल देंगे। तो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये, अरे आप एक बड़े नेता हैं, आपको कैसे बात करनी है, पत्रकारों से बात कर रहे हैं, आपको पूरा देश देख रहा है, और आप बदतमीजी से किस तरीके से गाली। लेकिन सुर्खियों में रहने का सिद्धू का ये मामला उन पे भारी तो नहीं पड़ जाएगा? देखिए, अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी क्या समझाती है, इस पर क्या कुछ वो देती है अपनी तरफ से दोहाई कि भैया ये तो ऐसे बोल रहे थे। हाँ, भी अभी तक सिद्धू का बयान नहीं सामने आया है, लेकिन सिद्धू का क्या बयान आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी की इससे फजीयत हो रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो सिद्धू सीएम की चाह रख रहे हैं, सीएम बनने की फिराक में, अब वो सिद्धू किस तरीके की हरकत कर रहे हैं कि मतलब वो गाली दे रहे हैं पूरा एकदम पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता खुद को शिक्षक बताते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम ये कर देंगे, देश में नई क्रांति ला देंगे, लेकिन ये क्रांति गाली गलौज पर सीमित हो गई है। सिद्धू ही नहीं, और भी कई कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो आए दिन सुर्खियों बने रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जिसके बाद बवाल हो जाता है। जब कर्नाटक में भी ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है। हाँ, देखिए, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह, उन्होंने किस तरीके से रेप को लेकर गलत बयान दिया उन्होंने, जिसकी निंदा हो रही है, हर तरफ से बीजेपी घेर रही है इस बयान पे। तो ये कांग्रेस पार्टी के अंदर शायद ऐसे कई नेता हैं जिनको इस तरीके की बयानबाजी करनी है, और सिद्धू तो बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, और वो जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं एक बड़े मंच पर, या कह सकते हैं पत्रकारों के बीच, जिसे देश देख रहा है, तो ये हरकत कांग्रेस पार्टी को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि आप जब लोगों के बीच बात कर रहे हैं तो इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए आपकी। तो अब क्या है, सिद्धू चुनाव को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं। उन्हें लग रहा है कि कैसे भी चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के लिए पूरी जी जान से लगे हुए हैं ये लोग, और किसी के खिलाफ कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। उधर इनको ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी मैदान में आ गई है, तो आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर माहौल बना दिया, बीजेपी में माहौल बना रहे। तो सिद्धू जो है बौखलाहट में है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, क्योंकि एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अभी उनके बीजेपी के साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं, जल्दी ऐलान हो सकता है। अब जब गठबंधन करेंगे तो सिद्धू के आगे मुसीबत इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि कद्दावर जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो अमरिंदर के साथ आएंगे, और अमरिंदर के अगर साथ आएंगे तो बीजेपी को उससे मजबूती मिलेगी। भले ही अकाली दल से नाता तोड़ दिया हो बीजेपी ने, लेकिन जो इनकी पार्टी है अमरिंदर सिंह की, वो कुछ ना कुछ नया दिखाएगी कारवां। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास युधिष्ठिर। मेरे साथ मेरे सहयोगी अरुण जी भी मौजूद है। अरुण जी, सिद्धू की ये बौखलाहट किस ओर इशारा कर रही है? देखिए, सिद्धू की बौखलाहट नहीं है, ये उनके बोलने का अंदाज है, और ये बता रहे हैं कि हमारे ही नहीं, ये पूरे कांग्रेस के बोलने का अंदाज है। बिना गाली की ये कोई बात नहीं करते हैं। अभी हाल फिलहाल आप देखिए तो कई कांग्रेस के ऐसे नेता, उनके नाम सामने आ चुके हैं जो गाली के साथ ही बात कर रहे हैं। कोई हिंदू को गाली दे रहा है, कोई देश को गाली दे रहा है, कोई सेना को गाली दे रहा है, और अब ये पत्रकारों को गाली दे रहे हैं। कल तक ये अजय मिश्रा टेनी पर कांग्रेस सवाल उठा रही थी, अब सिद्धू पर क्या कहेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। जो कांग्रेस बीजेपी या अन्य कोई पार्टी यदि गलती करती है तो उस पर तो झंडा पताका लेकर तैयार हो जाती है,
लेकिन जब बात खुद पर आती है तो ऐसे सन्नाटे में चली जाती है मानो मौन व्रत धारण कर लिया हो। तो जो सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस को देश सुधारने से पहले खुद को सुधारने की जरूरत है। सिद्धू जैसे लोगों को सुधारने की जरूरत है। इनके विधायक सेना पर सवाल उठा देते हैं, शहादत पर सवाल उठा देते हैं। राजस्थान के एमएलए, कर्नाटक के एमएलए हैं, वो रेप को माने एंजॉय का विषय बताते हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों के विषय में बात करते हुए। और नेताओं के मन से क्या कांग्रेस का डर खत्म होता है? नहीं, कांग्रेस देखिए, किसी भी पार्टी की जो एक संवैधानिक नीति होती है ना, एक जो व्यवस्था होती है, वो जरूरी होती है। और आप बात करें तो कांग्रेस की जो नीति है, जो व्यवस्था है, जो ढांचा है, वही कमजोर हो चुका है। सिद्धू खुद को कांग्रेस अध्यक्ष समझने लगे हैं। वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन खुद को कांग्रेस अध्यक्ष समझने लगे हैं। वो खुद ही कहते हैं कि वो सोनिया गांधी को छोड़कर बाकी किसी को नहीं मानते, यानी राहुल गांधी प्रियंका गांधी को नहीं मानते। कुछ लोग हैं कहते हैं कि नहीं, वो राहुल को छोड़कर बाकी किसी को नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं, जो महिला ब्रिगेड की नेता हैं, वो कहती हैं कि हम प्रियंका गांधी को छोड़कर किसी को नहीं मानते। तो जो बुनियादी ढांचा है वो जब कमजोर हो जाता है तो देखिए, सिपाही तब लड़ता है, सिपाही तब अनुशासन में बना रहता है जब उसे पता होता है कि उसका कमांडर स्ट्रांग है। वह यदि दुश्मन को सजा देना जानता है तो हमारी गलती पर हमें भी सजा देगा। लेकिन कांग्रेस में वो नीति पूरी तरह से विफल हो गई है। वो सीधे तौर पर उनको पता है कि राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे, चुप हो जाएंगे, सन्नाटे में आ जाएंगे। सोनिया गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे, चुप हो जाएंगी। कारण है कि ये लोग अपने आप को नेतृत्व से बड़ा समझने लगे हैं, और ये बहुत बड़ी खामी है, बहुत बड़ी परेशानी होती है किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी इवन परिवार के लिए। यदि परिवार में आप खुद सोचिए कि परिवार के छोटे लोग यदि गलत बिहेव करने लगें और गार्जियन, अभिभावक उस पर कंट्रोल न कर पाए, तो ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाली कहानी हो जाती है। और उसी कहानी को दोहराते हुए दिख रही है कांग्रेस, दोहराते हुए दिख रहे हैं कांग्रेस के नेता, दोहराते हुए देख रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू, जैसा युधिष्ठिर ने कहा, एक बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। इनको लेकर के कई तरह की धारणाएं थी पहले, लेकिन जब से ये बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में गए हैं, तब से न तो इनके जबान पर कंट्रोल रहा और न ही इनके एक्टिविटीज पर कंट्रोल रहा। पाकिस्तान जाते हैं तो वहां के हम महिमा मंडन करते हैं, इमरान खान का गुणगान करते हैं, बाजवा से गले मिलते हैं, उस पर कांग्रेस चुप रहती है। और वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी की जब रैली होती है उत्तराखंड में, तो जनरल बिपिन रावत की तस्वीर लगाई जाती है। आखिर वो साथ किसके खड़े हैं? ये सबसे पहले तो राहुल गांधी को साफ करना चाहिए कि नहीं, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, जिसकी सेना, जिसके आतंकवादी हर रोज भारतीय सेना के पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। और वहीं आप ही के पार्टी के कद्दावर नेता, बड़े नेता, एक प्रदेश के अध्यक्ष, जिनके कहने पर आप सीएम तक बदल देते हैं, वो एक कद्दावर नेता है, वहां उनकी अहमियत है, तब तो उनके कहने पर आपने सीएम बदल दिया। और उस नेता के जबान से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। धन्यवाद अरुण जी। युधिष्ठिर, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्या इस पर कांग्रेस कोई कार्रवाई करेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जब वो अजय मिश्रा टैनी के बयान को लेकर या उनकी बदसलूकी को लेकर सवाल उठाती है और कहती है कि इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए, जिस तरह से बौखलाहट में नजर आए वो, अब क्या कांग्रेस पार्टी इस पर एक्शन लेकर सिद्धू पर शिकंजा कसती या कुछ इन पर जो एक्शन लेती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकने से पहले खुद की तरफ भी देखना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद युधिष्ठिर। यानी कि सिद्धू का सीएम बनने का दर्द एक बार फिर से झलक उठा है। इसी बौखलाहट में उन्होंने गाली तक दे डाली। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस पर क्या कार्रवाई करती है। पंजाब सियासत पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं कांची बंसल, कैपिटल टीवी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।